कलापुरा के जीवंत शहर में अरुण और मीरा बचपन के प्रेमी थे। उनके घर एक दूसरे के सामने थे और अरुण की खिड़की से मीरा के सितार की धुन हमेशा गूंजती रहती थी। वह उसका खेल सुनना पसंद करता था और वह उसके लिए खेलना पसंद करती थी। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, समाज का दबाव और पारिवारिक अपेक्षाएं उन पर भारी पड़ने लगीं। व्यापारियों के परिवार से आने वाले अरुण से अपेक्षा की गई थी कि वह व्यापार का अध्ययन करने और पारिवारिक व्यापार का विस्तार करने के लिए विदेश जाएगा। दूसरी ओर मीरा का परिवार चाहता था कि उसकी शादी एक अच्छे जमींदार से हो। एक दूसरे के प्रति प्रेम के बावजूद इन बाहरी ताकतों ने दोनों को तोड़ दिया। अरुण इंग्लैंड चला गया, जबकि मीरा को जमींदार राघव से वादा किया गया था। इंग्लैंड में अरुण ने मीरा को भूलने की कोशिश की, लेकिन भूल नहीं पाया। उनके द्वारा सुनी गई प्रत्येक धुन उन्हें उनके सितार और उनके द्वारा साझा की गई धुनों की याद दिलाती थी। इस बीच मीरा, हालांकि राघव से विवाहित थी, उसने पाया कि वह अरुण के लिए तरस रही है। वह अपना सितार कम और कम बजाती थी, और जब वह बजाती थी तो वह उदासी से भरा होता था। साल बीतते गए और अरुण एक सफल व्यवसायी के रूप में कलापुरा लौट आए। हालांकि उसकी सफलता की खुशी उसके खोए हुए प्यार के दर्द पर हावी हो गई। वह अक्सर मीरा के सितार को एक बार फिर से सुनने की उम्मीद में अपनी खिड़की के पास बैठे रहते थे। एक शाम उसने ऐसा किया। उदास स्वरों ने उसकी आत्मा को छू लिया और वह उसके घर की ओर दौड़ा, लेकिन उसे पता चला कि मीरा मृत्युशैया पर थी। उसके बगल में सितार था। उन्होंने एक साथ कुछ पल बिताए, जहां उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने अटूट प्यार का इजहार किया। अरुण उसकी मृत्यु से दुखी होकर समाज से अलग हो गया और अपने अतीत को याद करते हुए अपने दिन बिताए। उनके प्यार की कहानी कलापुरा में एक किंवदंती बन गई, जो परंपरा और सामाजिक मानदंडों के नाम पर किए गए बलिदानों की याद दिलाती है।